Zip2, X.com, SpaceX, टेस्ला, OpenAI, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी और हाइपरलूप। शायद एक बार में सारी कंपनियों का नाम लेना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन इन सारी कंपनियों को हैंडल करता है एक ऐसा आदमी जिसे कोई वास्तविक दुनिया का आयरन मैन कहता है। कोई कहता है कि वो इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी है, कोई ये कहता है कि वो एलियन है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी एलॉन मस्क के बारे में। आइए जानते हैं, जब 2013 में टेस्ला कंपनी की ऐसी हालत थी कि वो महज 2 हफ्तों तक ही अपनी कंपनी को चला सकते थे, तब एलॉन मस्क ने गूगल से कहा कि आप हमारी कंपनी को महज $11 बिलियन में ख़रीद लीजिए, तो गूगल ने उन्हें मना कर दिया। फिर एलॉन मस्क ने सोचा कि हमारी कंपनी को एप्पल खरीद लेगा, तो एप्पल के CEO टिम कुक ने उनसे बिना बात किए ही उनको मना कर दिया। और आज तक के सफ़र, जहां टेस्ला कंपनी फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, वहीं दूसरी ओर टेस्ला 7 बड़ी कार निर्माताओं कंपनियों से भी ज़्यादा इनकम करती है। एलॉन मस्क का जन्म 28 सितंबर 1971 में हुआ, जो आने वाले समय में इस दुनिया को किसी और ग्रह पर ले जाकर बसाने वाले सपने देखते हैं। एलॉन मस्क का बचपन सुखद नहीं रहा, क्योंकि वो बचपन से तीव्र बुद्धि वाले थे, इसलिए उनके सहपाठी उनको पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई, उनके सहपाठी उनको तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश ना हो गए। बेहोश हो जाने के बाद भी वो उनको मारते रहे। एलॉन मस्क जब 10 साल के हुए तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। उन्होंने अपने पिता के साथ रहना प्रेफर किया। बाद में उन्होंने बताया कि यह निर्णय गलत था। 10 साल की एज से ही एलॉन मस्क कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आरंभ कर दिया और 12 साल की एज में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बना दिया, जिसे वहीं की एक लोकल मैगजीन ने $500 में खरीद लिया। 17 साल की एज में वो साउथ अफ्रीका छोड़ कनाडा चले गए। वहाँ के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ से वो ट्रांसफ़र करा के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में चले गए, क्योंकि उनका लक्ष्य अमेरिका पहुंचना था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिला, लेकिन उन्होंने 2 दिन के बाद ही वो छोड़ दिया। उसके बाद अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामक एक कंपनी स्टार्ट की, जिसे बाद में कंपैक्ट ने $22 मिलियन में खरीद लिया, जो 161 करोड़ की रुपए के बराबर है। इस पैसों से उन्होंने X.com नामक एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की, जो बाद में पेपॉल नाम से फेमस हुई, जिसे बाद में eBay ने $165 मिलियन में खरीद लिया, जो 1200 करोड़ के बराबर है। यदि एलॉन मस्क चाहते तो इतने पैसे में वो अपनी जीवन खूब आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका बचपन का ही सपना था कि वो अंतरिक्ष की सैर करें। इसलिए उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम SpaceX था। SpaceX में उनका सपना था कि वो मानव जाति को मंगल ग्रह पर ले जाकर बसाए, ताकि आने वाले समय में यदि पृथ्वी समाप्त भी हो जाए तो मानव जाति का अस्तित्व बना रहे। इसके लिए उन्होंने रूस से संपर्क करना चाहा, लेकिन रूस ने उनको अपने रॉकेट बेचने से मना कर दिए। इसके बाद एलॉन मस्क ने यह निर्णय लिया कि वो अपने खुद के रॉकेट बनाएंगे, लेकिन इस कार्य में भी उनको पहले असफलता ही मिली। 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो लॉन्च होने के महज 35 सेकंड बाद ही फेल हो गया। 2007 में दूसरा, वो भी फेल हुआ। 2008 में तीसरा, वो भी फेल हुआ। अब उनके पास महज इतने पैसे बच गए थे कि या तो वो चौथा लॉन्च करे या फिर अपनी कंपनी को बेच दे। तो एलॉन मस्क ने चौथा लॉन्च किया और वो कामयाब रहा। आज के दिन SpaceX एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बन के उभरी है, जो नासा जैसी एजेंसी के सामान को स्पेस स्टेशन तक ले जाती है। और SpaceX मात्र एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो रीयूजेबल रॉकेट बनाती है, जिसे वापस उपयोग किया जा सकता है, जो बहुत सस्ते भी होते हैं और जिससे बहुत सारे पैसे भी बचाए जाते हैं। आइए अब एलॉन मस्क की कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कुछ विशेष प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
स्पेस एक्स द्वारा चलाया जा रहा है मिशन मंगल। इस मिशन के अंतर्गत इंसानों को मंगल पे भेजे जाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर टेस्ला द्वारा चलाया जा रहा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आने वाले समय में 100% फॉसिल फ्यूल फ्री इन्वायरमेंट बनाने की तैयारी है, जिसके अंतर्गत वो अपनी कारों में बैटरी को यूज़ करती है जिससे फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम किया जा सके, और उसकी कंपनियों में सोलर और विंड एनर्जी का ही केवल प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं स्टारलिंक, हाइपरलूप, ओपन एआई और न्यूरालिंक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।